भगवान बुद्ध की वाणी धम्मपद की गाथा और कथा हिंदी में। आइए सुनते हैं और उसके बारे में ग्रुप डिस्कशन, कहानी के गहरे अर्थों को जानने का प्रयास। 5 गाथा 3 मनुष्य का कुछ नहीं। आनंद सेठी की कथा। स्थान सावथी। सावथी में एक करोड़पति सेठ रहता था। आनंद सेठी उसका नाम था। वह किसी को भी दान दक्षिणा नहीं देता था, बहुत कंजूस था। अकूत धन इकट्ठा कर रखा था। उसके एक पुत्र था, नाम था मूल सिरी। वह अपने पुत्र को भी हमेशा कहता रहता था कि धन का अपव्यय होता है दान दक्षिणा से, खर्च करने से, इसलिए कभी किसी को कुछ मत दो। हे पुत्र, यह मत सोचो कि अभी हमारे पास जो धन है वह बहुत है या पर्याप्त है। अगर तुम यह सोचोगे और करोगे तो धन खत्म हो जाएगा, इसलिए इसमें से कुछ भी किसी को मत दो। इस धन में और वृद्धि करने वाले कार्य करो, आदि आदि कहकर वह कृपणता का, कंजूसी का बखान करता था। इस आनंद सेठी के पास 5 बड़े बड़े पात्र थे जो धन से भरे पड़े थे। वे पात्र उसने जमीन में गाड़ रखे थे। उसे यह पता नहीं था कि मृत्यु कभी भी आ सकती है। वह मुगालते में जीता रहा और एक दिन उसका देहावसान हो गया। उसका धन धरा का धरा रह गया। मरते समय भी वह अपने पुत्र मूल सिरी को उसका ठिकाना तक नहीं बता सका। आनंद सेठी का पुनर्जन्म सावथी के पास ही भिखारियों के एक ग्राम में हुआ। वहां बहुत से भिखारी रहते थे। जब आनंद सेठी की यह माता गर्भवती हुई तो भिखारियों की आमद घटने लगी। भिखारियों ने सोचा, अचानक ऐसा कैसे होने लग गया। अस्तु वे सभा इकट्ठा हुए और विचार विमर्श किया। अंततः वे सभी इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि उनमें से कोई न कोई ऐसा दुर्भाग्यशाली है जिसके कारण उन सभी की यह हालत हो रही है। अतः उन्होंने आपस में तय करके एक को जांचा और परखा। उन भिखारियों से उस गरीब भिखारी को जिसके गर्भ में आनंद सेठी पल रहा था उस सबसे दुर्भाग्यशाली करार दिया और उसको गांव से बहिष्कृत कर दिया। वह भिखारी ग्राम से बाहर चली गई। उसके पुत्र हुआ। वह बहुत क्रूर और भयावह था। लोग उसको देखकर डरते थे। वह भिखारी जब उस बच्चे को साथ में लेकर भीख मांगने जाती तो लोग उसको भीख नहीं देते थे। जैसे तैसे लड़का बड़ा हुआ। भिखारी ने उस लड़के को अकेले ही भीख मांगने के लिए भेजना शुरू किया। वह सावथी के आसपास घूम रहा था। उसे अपना पुराना घर दिखा। उसको पूरे जन्म के क्रियाकलाप आदि याद आने लगे। उसे जाति स्मरण ज्ञान हो गया। जब वह अपने पुत्र के घर से निकल रहा था तो मूल सिरी के पुत्रों ने उसे देखा तो वे भ्रांतित हो गए और रोने लगे। मूल सिरी ने उसे पिटवा कर बाहर निकाल दिया। संयोग से तथागत वहां से निकल रहे थे। उन्होंने भिक्षु आनंद को मूल सिरी को बुलाने का निर्देश दिया। मूल सिरी के आने पर भगवान ने उसे बताया कि वह जवान भिखारी तुम्हारा पिता है, इसका पुनर्जन्म हुआ है। मूल सिरी को इस पर विश्वास नहीं हुआ। तब तथागत ने उस जवान भिखारी को कहा कि बताओ, तुमने अपने पूर्व जन्म में जब वह मूल सिरी का पिता था धन कहाँ गाड़ा था। उस भिखारी ने ठीक ढंग से वे 5 पात्र जो धन से भरे थे बता दिए। मूल सिरी को विश्वास हो गया। उस दिन से मूल सिरी भगवान तथागत का भक्त बन गया, उपासक बन गया और समर्पित हो गया। भगवान ने धर्म परिचय किया। हम सोचते हैं कि हम सदैव रहेंगे, यह हमारी भयंकर भूल है। इसमें हमसे आसक्ति पैदा होती है, मैं की उत्पत्ति होती है, मेरा भाव जागृत होता है। हम इसमें सनातन ढूंढते हैं, परंतु दुनिया में सब कुछ अनित्य है। हम मरने के बाद भी स्वर्ग की चाह करते हैं और वहां पर भी नित्यता को खोजना चाहते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें तो हमें सिर्फ आत्म की सबकी तृष्णा पनपती है।
वह तृष्णा हमारे भव सागर में बार बार आने जाने का कारण बनती रहती है। इस आत्म के कारण या आत्मा के कारण हमारे कुशल कर्म सीमित हो जाते हैं। हमारे स्वार्थों की यह जड़ है, इसे छोड़ो, अनात्म से नाता जोड़ो। यहाँ पर तेरा मेरा कुछ भी नहीं है, अपना कुछ भी तो नहीं है, हम स्वयं भी तो अपने नहीं है। इस सत्य को जानो, यही निर्वाण गामी मार्ग है। मेरे पुत्र है, मेरा धन है, मेरा, ऐसा सोचकर मूर्ख विनाश को प्राप्त होता है। परंतु जब वह स्वयं अपने का ही नहीं है तो फिर पुत्र और धन उसके कैसे हुए? वे हो ही नहीं सकते हैं। ऐसा सोचकर हम परेशान अवयव होते हैं, पुण्य बंधन में पड़ते रहते हैं। अपने अंदर निस्वार्था की भावना जागृत करो, अनात्म का भाव पैदा करो, यही बुद्ध का मार्ग है। ऐसा कहकर भगवान तथागत ने यह गाथा कही। उत्ता मतित धन मतिथि इति बालो विहजति, अत्ता ही अतन्नो नितत कुतो पुत्ता कुतो धनम। मेरा पुत्र है, मेरा धन है, इस प्रकार सोचकर मूर्ख परेशान होता है। जब मनुष्य अपने आप नहीं है तो पुत्र और धन उसके कहाँ तक होंगे? हो गया। हाँ, बहुत सुंदर है स्टोरी। इसमें जो वैसे तो ये जो पुनर्जन्म की जो कहानी बताई हुई है ना, तो पुनर्जन्म आप मैं तो उस अवस्था को मानती हूँ कि जो हर क्षण जो आप उसमें जो विचार है, विचार ही आपका पुत्र और पुत्री की तरह से जन्म आप देते हैं उनको। तो जो विचार होता है, विचार को आप पूरा करने में लगते हैं। तो वो सब चीज़ें जो है पुनर्जन्म हर क्षण हो रहा है। जब मनुष्य ऐसा जब जीने लग जाता है तो हर पल में जो भी वो कार्य करता है और जो भी कुछ उसने फिजिकल तौर पर करा, तो वो सारा कुछ ऐसा चलता है ना, जैसे सृष्टि में आपने कोई धन सृष्टि ने आपको दिया और आपने वो छुपाकर जो है कहीं अपना उठा के जो है उसको रख दिया। तो वो जब तक आप नॉर्मल उसमें अर्थव्यवस्था में उसको यूज नहीं करते ना, वो ब्लड नहीं बनता, तो आपका जो कर्मिक अकाउंट है, मतलब आपने वो शुरुआत ही नहीं की। अब जैसे दोबारा जो बॉडी उसने ली तो उसकी क्या हालत थी, वो बिल्कुल ऐसा इसमें ना, मतलब रियलाइजेशन के तौर पर ऐसा कराया जा रहा है कि जो आदमी मनुष्य करता है तो उसमें क्या है, सर्व का भाव। एक तो ना आत्मा के तल पर हम कहते हैं एक आत्मा और एक चेतना होती है। चेतना होती है कि एक बॉडी से रिलेटेड होकर, बॉडी से आइडेंटिफिकेशन करके वो ऑपरेट करती है। और आत्मा भाव क्या होता है कि वो सब में जो एनर्जी है और वो सब में एक जैसी एनर्जी है। तो आत्मा भाव उस अवस्था को कहते हैं। और आत्मा कहते हैं सतत है। तो ना मनुष्य का जो मन की जो इच्छा होती है वो हमेशा कहता है कि मैं हमेशा रहूं, मैं हमेशा रहूं, ये इच्छा होती है ना। और ये इच्छा उसका कहते हैं कि ये इच्छा बुरी नहीं है उसकी, क्योंकि हम तो अनात्म हैं ही। हम तो कभी ना हमारा जन्म होना है ना हमारी मृत्यु होनी, हम तो हमेशा ही एग्जिस्ट करेंगे ही करेंगे। तो अब वो पर्टिकुलर जो आइडेंटिफिकेशन जो हमारा जो बीच में कर लेते हैं, वो हमारे बीच में जो है रुकावट बन जाता है। वो रुकावट बन गया ना, पर्टिकुलर उसी शरीर के लिए, पहले शरीर के लिए, फिर शरीर के बंदों के साथ के लिए। तो बस हम उन्हीं के लिए कर्म करते हैं, तो वो हमारे रास्ते की रुकावट बनता है आगे ग्रो करने के लिए। तो अब जब मैं एक पर्टिकुलर एक लिमिटेड उसमें दायरे में ही मैं जब जीती हूँ, जब मैंने कुछ करती ही नहीं, तो फिर मेरा वो दायरा ऊपर, मतलब जो एवोल्यूशन जो एक उसका आत्मा तल पर जो होना चाहिए वो हुआ नहीं ना। वो पर्टिकुलर एक ही उसके साथ में, जैसे कहते हैं मैं एक ही पेड़ को बस पानी पिलाऊंगा, बस एक ही प्लांट को सींचूंगा बस, तो उसने एक ही किया, तो बस वो एक के पास ही वापिस वो उस पे आ गया। तो ये कर्म की फिलॉसफी इस तरीके से बोलती है। लेकिन अब अपन को तो जाना उसमें ना अनात्म भाव में। अनात्म भाव उस अवस्था को कहते हैं कि आत्मा हमेशा है, हमेशा रहने वाली है। तो उस वाले भाव में जाकर जब मनुष्य कर्म की जर्नी करता है तो तब उसका इवोल्यूशन होता है। और वो अपना और सामने जो जीव का है वो दूसरों में भेद नहीं देखता। जैसे कोई भी चीज़ जो मैंने अपने लिए छुपा के रखी है और सामने मेरे को कोई नीडी पर्सन जो दिख जाता है, बेशक चाहे उस वस्तु के बिना मेरा काम चलेगा क्या नहीं, हम सोचते हैं कि हमारा काम नहीं चलेगा, हमने यदि उसको दे दिया, बहुत प्रेशियस चीज़ भी दे दी अपनी कुछ, तो उसमें हम ऐसा समझते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता। जब हम वो चीज़ देने की सामर्थ्य रखते हैं ना, तो चारों तरफ की नेचर जो है वो आपको प्रोवाइड करती है जी। वो नेचर की जिम्मेवारी हो जाती है। आप छोड़ना सीखें, कहते हैं ना छोड़ना सीखें। तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो है ये बच्चों को भी सिखाई जाती हैं। वो उसका तो क्या था, उसने बच्चों को भी ये वाली चीज़ नहीं सिखाई हुई थी।
तो बच्चे ने ही उसको जो है, बच्चों में वो वाले भाव ही नहीं पैदा हुए। उसने अपने फादर को ही जो पुनर्जन्म होकर जब उसके सामने आया तो उसने उसको भी धक्के दे के निकाल दिया। यदि बच्चे में भी यही भावना होती कि जो है कोई नीडी पर्सन सामने आया है और मुझे उसको कुछ देना है, तो वो दे चुका होता। अब वो संस्कार उसने उसके अंदर डाले ही नहीं। तो ऐसा चीज़ होती है, वो ये नहीं है कि उसने डाला कि नहीं डाला। सृष्टि में जो हम देते हैं वही चीज़ हमें वापस रिवार्ड के तौर पर मिलती है। लेकिन कहते हैं ना, जो दोनों हाथों से छोड़ देता है, दोनों हाथों से अपना इस बॉडी का और अपने बंदों का ख्याल सिर्फ वहीं तक ही सीमित नहीं रखता, तो वो सारा नेचर उसके लिए प्रोवाइड करने लग जाती है। ऑटोमेटिक हो जाता है ये सिस्टम। लेकिन हमें आता नहीं ना ये सब। अहंकार भाव कहता है कि मैं पकड़े रहूं, मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ। तो अहंकार भाव उस अवस्था को कहता है कि शुद्ध मैं की बजाय हम अशुद्ध मैं से इस बॉडी को ऑपरेट कर रहे हैं। ये अहंकार भाव होता है। हाँ जी, चलिए हर्षा जी बोलेंगी पहले। हाँ जी हर्षा जी, जरा आप बोलिए। मुझे तो इसका स्टोरी बहुत अच्छा लगा। में आ गई कि जो हम लोग जैसे पकड़ कर रखते हैं ना कोई भी चीज, तो उसका जो होता है ग्रीड बोलो, कंजूसी बोलो, तो वो सब चीज हमारे समझो ना कि साथ ही चलती है और हमें एक्चुअली वही हमको नरक में ले जाती है। हमारा पूर्ण जो जन्म जो दूसरा होता है वो अच्छा होता ही नहीं है। तो मुझे एक स्टोरी याद आई थी कि हमारे जब बिल्डिंग में, पुराने बिल्डिंग में हम रहते थे, वहां में एक गुजराती लेडी थी और वो विधवा थी, पर वो उसका पैसे टके सुखी थी, पर वो हमेशा कुछ न कुछ मांगती रहती थी। आज हमको 2 बटाटा दो, 2 कांदा दो, आज मेरे को ये चाहिए वो चाहिए। तो जब उसका डेथ हुआ और चार्टर्ड अकाउंटेंट आया तो बोले उसके पास तो इतने जेवरात है, इतने ये है, पर कितने गरीबी मानसिक स्थिति में वो रही। इजिली वो गाड़ी भी अफोर्ड कर सकती थी, सत्संग जाती थी, हमेशा उसको अछत में रहने की जो आज आदत हो जाती है ना। तो एक जैसे हम लोग डिस्कस कर, तो बोलते हैं कि मनी के साथ में जो रिलेशन होता है ना वो अबंडेंस का होना चाहिए, कि हमको अबंडेंस में, एस्थेटिक्स में रहकर सीखना है। तो वही चीज हमें बहुत हेल्प करती है। जयवर्धन वही क्या, हाँ, तो वही अभी तो यही चीज जो हमें इसमें लगा कि बुद्धा का तो दिव्य दृष्टि था तो वो समझ गया, पर हम लोग जैसे अभी जीते हैं तो कई चीज हमसे छूटती नहीं है। पर आस्ते 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 ये भी ध्यान रखना है, जैसे आप बोला ना कि जब शरीर भी साथ नहीं देता तो हम किसके लिए इतना सब वो करते हैं। आखिर में तो शरीर भी हमको थक जाते हैं तो कहाँ कुछ पहन सकते हैं। फिर तो बोलते हैं हमको हल्का कपड़ा चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको फ्री रहना है, ऐसा हो जाता है। तो मेरी फ्रेंड थी, वो बहुत बड़े हीरे डायमंड मर्चेंट्स थे। तो उसने देखा कि जब वो बीमार पड़ी थी तो उसका जो वार्ड बॉय और था ना, जो हस्बैंड को भी ध्यान रखता था और सिस्टर्स का, उन लोग रात को कबाड़ खोल कर सब दागिना निकाल रहे थे। तब तो पकड़ा गया क्योंकि कैमरा भी था और तुरंत, तो उसने तभी बोला कि अभी मेरा टाइम हो गया कि मेरे को कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे को आप मेरे पास पोजीशन भी नहीं चाहिए, सब उसने दे दिया। तो ऐसा जब ख्याल आता है तो हमें भी ऐसा होता है कि जब ओल्ड होते हैं तो हम लोग को क्या है कि बेसिक नीड्स रखकर और भगवान पर अर्पित होता है बस, और अपने को समर्पण सरलता से जीना है, वही है। लक्ष्य को नहीं भूले, क्योंकि इसमें आदमी का मन भमकता है फिर, है ना। नहीं बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, लेकिन इसके बाद में फिर थोड़ा सा क्लैरिफाई मैं और करती हूँ। पहले मोना बोली। मोना कमेंट करो जरा। नहीं जी, आप करो। हाँ, ये जो हर्षा जी ने जो कहा ना, एक ना जैसे ऐसा होता है कि एक मोहम्मद थे ना, जिनसे कुरान निकली थी। मोहम्मद बिल्कुल अनपढ़ और वो थे, और वो जब बहुत बीमार हुए ना तो 5 दिनार जो है उनकी वाइफ ने उनकी बीमारी के लिए रख लिया। तो वो कहते हैं कि वो जो है मृत्यु को प्राप्त नहीं हो पा रहे थे। उन्होंने बोला तूने कुछ बचाया है, तो उसकी वाइफ ने फिर उनको सच बता दिया। तो 5 दिनार जो थे उसने दे दिया। कोई एकदम ही उसने बोला कि हाँ मैंने 5 दिनार बचाया है, तो उस टाइम पता चला गेट से किसी ने खटखटाया और कोई मांगने वाला आया हुआ था, तो उसने उसको दे दिया। तो वो कहते हैं वो मृत्यु को प्राप्त हो गए।
तो अब इस प्रकार से जब मोहम्मद वो थे हर्षा जी, जिनसे कुरान निकली थी, कुरान के जैसे कहते हैं ना वो श्लोक, वो किसी टीले पे जाके बैठे थे और वो कुरानी के पद जो है गाने लग गए थे, और जबकि बिल्कुल अनपढ़ थे, उनको भाषा कोई भी मतलब कोई आता ही नहीं था, एजुकेशन बिल्कुल जीरो की हुई थी उन्होंने। उस प्रकार से ये स्टोरी थी। तो अब इसमें ना जैसे एक तो भाव होता है कि हम अपने पास में बचा कर करा और उससे बियॉन्ड हम नहीं जा पाते। तो वो ना देने में अच्छी चीज़ है कि आप गुड कर्म कर रहे हैं, देना अच्छा है, और हमारे किसी काम की नहीं रही तो वो ना ये कैटेगरी में नहीं, अभी हम उस कैटेगरी में नहीं आते। मैं अपने आप को भी काउंट करती हूँ कि हमारे पास में जो चीज़ जैसे जो हमें वेट लगती थी, जिसमें वेट लगता था, वजन लगता था, तो वो हमने अपना कर दिया। तो इस चीज़ को ये दान की कैटेगरी में नहीं आती, ये आती है विसर्जन के तौर पर आती है कि हमारे लायक रही नहीं वो चीज़ और हमने उसका त्याग कर दिया। तो त्याग में भी नहीं आया क्योंकि हमें सूट नहीं करती, और अब हम उसमें वासना नहीं रखते कि ये चीज़ जो है इसमें पड़ी रहे, चलो अभी भी। तो इसमें भी कहते हैं जैसे थोड़ी सी खुल गई, लेकिन एक आंख ना पूरी खुलने वाली जो स्टेज आती है वो ये आती है कि सामने जब मैं मुक्त अवस्था में जाती हूँ, जब मैं बॉडी से परे वाली बियॉन्ड वाली अवस्था में मैं हो गई, लेकिन बॉडी मेरे पास है अभी, तो एक स्टेज ऐसी आती है कि जैसे सामने कोई नीडी पर्सन आया और मेरे पास में भी सिर्फ उतना ही सामान है जितना मेरे लिए जरूरत है, तब आपने उसमें से कुछ उसको दे दिया कि अपने शरीर की ही एक्सटेंशन मात्र है वो, तो तब वो जो चीज़ होती है वो एक अवेकनिंग का साइन है कि ये अवेकनिंग हो गई, कि जो चीज़ ऐसा नहीं कि जो मेरे लिए बेकार हो गई थी मैंने वो चीज़ दे दी, तो वो चीज़ उसमें नहीं आती। लेकिन अब उसमें जब वो दृष्टि आ जाती है तो जो भी कोई कुछ देता है वो होता है ना, तो जैसे एक परम किसी के लाड कर रहा है ना, तो आप उसको मनी से और उससे काउंट नहीं करते, आप किसी की नीड को देखते हैं कि ये नीड इसकी इस समय की ये चीज़ की ज़रूरी है, तो उसमें ना समझदारी चलती है। अब जैसे कोई गरीब आदमी कहे कि जो है मुझे तो जो है अपनी बेटी की शादी में गोल्ड ही लगाना है और मेरे को वो देना है, अब गोल्ड की कॉस्ट जो है इतनी ज़बरदस्त महंगी है, तो आप उसमें संशय में नहीं पड़ेंगे। अब वो कोई मूढ़मती कोई है या किसी की बुद्धि कम है और वो अपने आप को परेशान करके वो चीज़ करना चाह रहा है, तो उसकी परेशानी से फिर हमारा लेना देना नहीं है। अब आजकल के सफिस्टिकेटेड जो कहते हैं समझ लीजिए, या मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में अब मेरे को कैसी अप्रोच लेनी पड़ेगी कि ये मूढ़मती यदि उसमें लगा पड़ा है तो इसकी मूर्ता ये जाने, लेकिन मेरे को जो ठीक लग रही है कि मैं इस चीज़ में दूंगा तो मैं उस चीज़ में दूंगा, चाहे बेशक ये बाद में भी क्रिटिसाइज करे बेशक मुझे, लेकिन जो भी कुछ दिया वो मैंने अपने आप में से अपने ही उसमें से दे दिया, अपनी ही नीड में से। अभी तो वो फर्क नहीं पड़ता, आपकी जो पोजीशन है, आपकी वेल्थ की पोजीशन ऐसी है कि आप सफ़र नहीं करेंगे यदि आप देते भी हैं। आप राजा वाली कैटेगरी में पैदा हुए क्योंकि आपने प्रीवियस बर्थ में भी आप करके आई हैं ये सब चीज़ें, तो वो आपका ही है कि खजाना भरा पड़ा था। लेकिन सिर्फ अप्रोच क्लियर करने के हिसाब से मैं बोल रही हूँ कि जैसे जब हम सामने अब कोई एक नीडी पर्सन आया और मेरी भी नीड उतनी की उतनी है, सेम नीड मेरी है, तो मैं अपने आप को प्रायोरिटी नहीं दे के जब मैं उसको दे देती हूँ वो चीज़, तो वो सर्व के लिए एक भाव हो गया आपका कि थोड़ा सा इसका भी काम चल जाएगा, आधा मैंने दे दिया उसको और आधा मेरा भी चल जाएगा काम उससे। तो ये चीज़ जो होती है, ये वाली जो होती है समदृष्टि इस अवस्था को बोला जाता है। अब जरा मोना तुम जरा इसको क्लैरिफाई करो जो मैंने समझाई अभी जो चीज़। जी, ये जो आपने बताया ना, यही है मेरी भी मतलब ऑब्जर्वेशन। जो हमारे काम का नहीं है वो करना, वो तो उसको नहीं मतलब मान्यता दी जाती। जो हमारी जरूरत के है उसमें से वो करना, वो होती है मेन बात। हमारी जरूरत में से हमें मतलब दें, अगर किसी को जरूरत है तो अपना जो अपनी जो जैसे अपन को नॉर्मल व्यक्ति से हमें श्रेष्ठ बनना है, फिर श्रेष्ठ से प्रज्ञावान बनना है। तो श्रेष्ठ इंसान अपनी नज़र में बना कैसे श्रेष्ठ, कि जो चीज़ें मेरे पास बची थी, चाहे इवन नहीं भी बची थी और वो मेरे काम की नहीं थी, तो मैं उसमें अपने अंदर के हार्मोन बनाऊं कि मैंने तो जो है ये चीज़ें निकाल दी। तो ये चीज़ में अपनी ही नज़र में आपको तो पता ही है ना कि आपने किस लिए निकाली है। तो ये वाली अवस्था को आप दोनों तरीके की रीड कर पाएंगे। अब प्रज्ञावान पुरुष क्या होता है, वो बिल्कुल ही एक तरीके से लेता है सारे जगत को। तो फिर आपको ना जो आपके पास में जो छल करने वाले भी जो लोग आते हैं ना,
तो आपके साथ में वो छल कर नहीं पाते, क्योंकि आप पिघलते नहीं हो उनके लिए, स्टैंड रहते हो, अपना पोजीशन स्टैंड रखते हो कि यूं ही नहीं देना है, चाहे वो क्रिटिसाइज भी क्यों ना करे तुम्हें, तो भी आप स्टैंड रखते हो, तो फर्म रहते हो आप कि नहीं देना इसको, ये पात्र नहीं है अभी। पात्र भी तो पात्रता सामने वाले को भी हासिल करनी पड़ती है ना। इवन गरीबों में भी आप किसी को भी ऐसा दे देंगे कि वो पता चलेगा कि आपकी चीज़ का जो है सही से इस्तेमाल नहीं कर रहा, तो वो ब्लेम खाली उसका नहीं है, देने वाला बराबर का क्रिमिनल है उसके उसमें, मतलब ये होता है। तो दान हमेशा जो है खुली आंखों से, जैसे जैसे समझ का दायरा आपका, देना तो अच्छा है ही, हर कीमत में हर शर्त पे देना तो बढ़िया है ही, लेकिन देने में भी जब आप प्रज्ञा उसकी तरफ पर जा रहे हैं, जब आपकी प्रज्ञा बढ़ती चली जा रही है, तो फिर प्रज्ञा के साथ साथ में मतलब दृष्टि जो है क्लियर होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलो अभी इन्होंने तो हर्षा जी तो लेफ्ट कर गई, लेकिन आ जाएंगी, कोई नहीं। मोना जरा बताओ, जरा तुम काफ़ी अच्छे से समझ पाई। चलो आ गई हर्षा जी, बोलिए आप बोलिए। हाँ जी हर्षा जी, आप बोल रही हैं? मैं नीचे हूँ, मैं घर जा रही हूँ अभी। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, तो मोना बोलेगी फिर। हाँ, मोना बोलो हाँ जरा। मोना बोल। हाँ मोना बोलो जरा। नहीं, अभी तो कुछ मतलब ऐसा बचा नहीं बोलने वाला। नहीं फिर भी ऐसा बोलो, अपना कोई इंसिडेंट बताओ अपना, उसका लाइफ का। एक प्रॉब्लम नहीं आ रहा है ऐसे, मतलब ये चीज तो मैं भी मतलब मानती हूँ, ये जो चीज जैसे है ना, अब मतलब अपने, हाँ क्या कह रही हूँ, अपने मतलब जो हमें रिक्वायरमेंट है उसमें से देना, ये चीज तो मैं भी मानती हूँ, उसको मेन मतलब बात कहा जाता है। अपने मतलब जो हमने, हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है उसको देना, तो वो कोई मतलब बड़ी बात नहीं मानी जाती। हाँ ये तो बेसिक चीज हो गई। और ये जो कहानी है, कहानी में तो वही बताया भी, मतलब हमें हमें हमारा शरीर भी जब अपना नहीं है, वो भी साथ छोड़ जाता है, तो फिर इंसान मतलब ये घर परिवार में फंस के ना अपना बार बार जन्म में हो जाता है। इसमें वो जड़ भरत का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। वो उनकी आस्था चली गई, तो इसलिए उनको दोबारा जन्म लेना पड़ा, लेकिन वो इतने ज्ञानी थे, तो वो उनको ज्ञान था, तो दोबारा जन्म में उन्होंने अपनी मुक्ति पा ली। लेकिन संसारी लोगों को इतना समझ नहीं होती, वो इसमें उलझे रहते हैं। एक वो भी एग्जाम्पल है एक राजा का, वो जो पता नहीं किसके मुंह में पड़ गया था, वो उसको कोई फल मिला था, अमर फल, वो वापस घूम के उसके पास आया, तो उसको ज्ञान हो गया कि ये संसार में सारे ऐसे एक दूसरे के पीछे लगे हुए हैं। भर्तहरि था, भर्तहरि की तो स्टोरी। फिर उसको उसने वो फल उसको दिया था, संन्यास ले लिया था फिर। हाँ वो भर्तहरि को था, भर्तहरि को वो था ना, उसने अपनी रानी को दिया था, रानी ने फिर उसको दिया, जो मिनिस्टर था उसके वजीर, उसको दिया। फिर वजीर का भी किसी से प्रेम था, नहीं वजीर ने भी किसी को दिया। फिर वो नर्तकी वहां थी, तो फिर वो ऐसा ये चीज जब फल घूम के राजा के पास आ गया, वो राजा के पास आ गया, तो उसको वो पता चल गया था। हाँ तो यही चीज थी। तो ये चीजें ना हमें शिक्षा देती हैं, ये कहानियां ना हमें शिक्षा देती हैं कि हमें संभलना चाहिए, हमें ऐसा अपना जीवन खराब नहीं करना चाहिए, इनसे हमें शिक्षा लेनी चाहिए, ये जो कहानियां मतलब हम सुनते हैं। और दूसरा क्या होता है कि जैसे दूसरा ये चीज है कि इसमें जैसे कहानियों के माध्यम से जो हमें बताया जा रहा है ना, जैसे हमारे किसी के मन में कोई चीज का पड़ा हुआ है, कोई पर्टिकुलर किसी के साथ में आसक्ति होती है, मोह जो चीज होती है किसी के, उसमें मन में अपना चेक करना पड़ता है कि हमारे मन का संसार बाहरी संसार से कितना डिफरेंट है। तो जैसे टोटल संसार, पूरा संसार आपके मन में आ जाए, तो आप परमात्मा हो गए ना, परमात्मा हो गए। और आपके मन में सिर्फ एक बच्चा ही अपना बैठा हुआ है, कोई एक जना बैठा है, तो एक ही खूंटे से बंधे हुए हो आप, तो आपके लिए बंधन कितने हुए? एक। अब वो बंधन जो था आपका, एक ही बंधन आपको काटना था। अब बंधन को कैसे काटा जाएगा? कहते हैं नेचर ने हमें बंधन दिया और नेचर ही हमको क्योर कराती है, उस चीज से बाहर कराती है।
अब वो बंधन था, तो वो जब भी मैं मेरी मोह की जो वृत्ति मेरे ऊपर हावी होती है, तो मैं जब अपने बच्चे का जब समझती हूँ ना, तो उस तरफ से मन हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हम अपनी अपनी वृत्ति को पालते हैं, अपनी उस वृत्ति को, टेंडेंसी को पालते हैं कि उसके लाड कर करके। और जबकि क्या करना चाहिए था हमें? सॉल्यूशन बताओ जरा, क्या करना चाहिए था मोना? हमें मतलब मोह में नहीं पड़ना चाहिए, हमें अपना मतलब इतना नहीं वो होना चाहिए कि हमारे करने से ही होएगा, ये नहीं भावना हमें रखनी चाहिए। प्रकृति अपने आप करती है। हाँ, और ज्यादा लाड में हम ज्यादा हमारे मन में यही आना चाहिए कि अगर हम नहीं करेंगे तो होएगा नहीं कुछ। हाँ, और उससे फिर हटने का प्रयास करना पड़ेगा ना हमें। हाँ, जो बांधने वाली जो हम जो कर्म करते थे, अब हम लोग खोलने वाले कर्म करेंगे ना। तो वो दिमाग में ये रखना चाहिए कि मतलब जो प्रकृति सारा संसार चला रही है वही मतलब अपने आप मतलब कर देती है। हम अकेले हम नहीं है करता कि हमारे करने से ही होएगा, हम नहीं करेंगे तो नहीं होएगा। नहीं नहीं, मेरा यदि बंधन है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? मेरे को हटना पड़ेगा ना वहां से। हाँ जी, हटना मुझे पड़ेगा। हटना पड़ेगा वहां से, कि ताकि मेरी जो स्मृति है वो आत्मा भाव में आऊं, तो मैं दूसरों की तरफ पे कंसंट्रेट करूं। फिर तो हटा तो तभी जाएगा अगर हम देख लेंगे जब उसको हाँ, सामने से कोई एक आ रहा है, एरो आ रहा है, तो जब आपने एरो को देख लिया तो आप हट जाओगे ना वहां से। ये ठीक है, हटेंगे। हाँ, ये चीज, ये मतलब कहना चाह रही हूँ मैं। तो तब कर्म का जो है जर्नी आप अपने आप से फिर कॉन्शियस होकर कर्म करेंगे। फिर ये मतलब है कहने का, जागृति में कर्म कहते हैं उसको करना। आ गई समझ? अब कोई दीनहीन हाँ सा जी, बन के आ गया है ना, ज्यादातर पता क्या होता है कि जैसे कोई बड़ा दीनहीन सा बन के आ जाता है, कोई गेट पे आ जाता है, वो अपनी पोजीशन ऐसी दिखाएगा जैसे कि बिल्कुल ही मर जाएगा ये हमारे कुछ दिए बिना, लेकिन वो चाल भी कर रहा होता है ना। तो ये चीज़ हमें कैसे दिखेगी? थोड़ा सा उसके बारे में भी पता करना। ऐसा नहीं है कि किसी को अंधा बन के दे दिया। देने में बुराई कुछ नहीं है, लेकिन जो बुराई जो आपके देने से यदि उसने कोई बुरा कर्म कर लिया तो उसमें भी पार्टिसिपेशन आपका हो जाएगा, क्योंकि धन आपकी तरफ से गया है। ये मतलब है। तो कहते हैं कारण मौजूद ना हो बाहर, कॉज यदि बाहर मौजूद है आपका कर्म का, तो उसका इफेक्ट आपके पास ही आना है। ये मतलब। हाँ, जरा हर्षा जी से पूछते हैं। हर्षा जी, पहुंच गई आप घर पर? हाँ जी, हाँ जी। तो हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे तो एक परफेक्ट गिफ्ट एक स्टोरी था, उसे मदर ने लिखा था कि जब एक बहुत गरीब औरत थी तो उसके पास एक ही आम था, कोई इसने उसको अच्छा आम दिया, तो वो जब खाने बैठी तो एक गरीब आया भिखारी और बोला मुझे कुछ चाहिए। तो उन्होंने फिर वो आम है ना काट कर दिया, तो भिखारी बोला मुझे और भी चाहिए, तो उसने और भी थोड़ा आम काट कर दिया, फिर थोड़ा ही बचा था। तो फिर उन्होंने कहा कि भाई अभी तो बस मैं तृप्त हो गया हूँ। तो फिर वो औरत, थोड़ा ही आम था पर जैसे उसने आम खाया उसका पूरा पेट भर गया, जैसे पूरा आम खा लिया। तो वो टाइम वो गरीब का वेस्ट मदर का शिवाई था, और शिवाई उसको टेस्ट करने को आई थी। तो इट वाज कॉल्ड द परफेक्ट गिफ्ट। तो मदर लिखती है उसमें स्टोरी में हम लोग को कि व्हेन यू गिव समथिंग ऑफ व्हाट यू ओन, नॉट एक्स्ट्रा, something which you also want but someone is asking you, and you share it with that person, that is the perfect gift, you know. हाँ, ये तो ये जो यही तो डिस्कशन हुआ आज का यही इससे मुझे ये स्टोरी याद आई। पता क्या है, जैसे जो हम जो स्टोरी के उसमें हम लेते हैं ना कि जो है वो शिवाय ही था, तो शिव वाली भी उसमें क्या होता है ना, जैसे मन की स्टेज ही वैसी होती है। मन की स्टेज में इतनी तृप्त वाली फीलिंग होती है कि आप पूरा देने के बाद में भी आपका पेट भर जाता देखते, दूसरे इंसान को खुश देखकर, दूसरे इंसान को तृप्त देखकर आप तृप्त हो गए, आपको कुछ चाहिए नहीं था। हाँ, ये आई बात समझ में? हर्षा जी, आप बोलिए जरा इस बारे में। हाँ जी, अनम्यूट करके बोलिए। हाँ, समझ में आ गई ये बात। और यही है कि जो भी हम लोग के जैसे कुछ भी बोलते ना पकड़ होती है ना कोई चीज की, खास करके धन का पकड़, धन का वो,
तो वो सब भी हमें एक्चुअली अनर्थी ही है. वी डोंट एक्चुअली एंजॉय आवर वेल्थ आल्सो. हाँ हम लोग पकड़ में ही रह जाते हैं. बिल्कुल यही चीज है. हाँ मोना जरा बोलो क्या क्या कहती हो इस बारे में. शिव वाली बात में बताओ जरा क्या कहती हो. अनम्यूट कर. हाँ मेरा नहीं अभी तो नहीं बोल पा रही. मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया था, वो पूछना था. हाँ बोलो. वो आप कह रहे हो ना कि अगर हमने कुछ दिया है और उसने उससे कुछ गलत काम किया तो उसका भागीदार हम भी बनेंगे. लेकिन एक बार आपने ये बोलना था भी हमने तो अच्छे भाव से दिया है ना, आगे वो उसका कुछ भी मिसयूज करे उसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमने तो अच्छे भाव से दिया है. वो कंफ्यूजन हो गया मुझे. ये नहीं कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है. कंफ्यूजन भी हुआ है ना तो कोई मैटर नहीं है ये वाली भी चीज. ये जैसे जो तुमने अपना भाव कौन सा वाला दिया कि आपको दूसरे वाले से कोई नहीं, आपने सर्व के प्रति में वो करके दिया कि अनंत पे से आ रहा है और अनंत पे जा रहा है, अनंत पे जा रहा है, ऐसा वाले भाव में दे रही हो ना तो कुछ मैटर नहीं है. वो तो फिर सारा ही क्राइम उसी का ये है. जो जैसे अब पंडित लोग भी हैं, अब कोई भोले भाले प्राणी जाते हैं, अब जाते हैं एक गुरु जो है शिष्य को भटकाता है ये वाली चीज के लिए कि वो तू ये नहीं देगा तो ये चीज हो जाएगी. वो शिष्य जो है उसमें डर में या किसी भी कारण से दे आता है. तो कहते हैं ना ये यदि गुरु उसकी पूजा नहीं कराता, कुछ नहीं करता तो गुरु को लग जाता है, गुरु को दंड लग जाता है. आपने यदि इनोसेंस वाले लेवल पर करा है ये चीज तो वो छल में भी आया वही है ना. आपने तो ये करके दे दिया ना, छल में भी आया तो वही है ना. सर्व का एक ही हो गया ना, एक ही हो गया ना. आपके लिए तो मैटर ही नहीं है ना वो चीज. लेकिन जैसे आप कोई करने में अपना कहीं जगह अपना हार्मोन बना रहे हो कि मेरे से तो ये चीज हो गई, अभी एक भाव में आप आए नहीं हो तो यदि इंडिविजुअल लेवल पर आप कर रहे हो. और पता है सारे कर्म भी हम लोग ना इंडिविजुअल लेवल पर नहीं करते. हम कुछ तो कर्म वैसे करते हैं जो हमारे सर्व के हिसाब से होते हैं और कुछ कर्म हम इंडिविजुअल लेवल पर करते हैं. तो जो भी इंडिविजुअल लेवल पर हमने कर्म किया है जिसमें हमारा कोई विचार नहीं बना, वो विचार बना तो वो विचार वाला कर्म फिर वो हमारा अपना लेना देना होता है उससे. समझ गई ये वाली क्लैरिटी आई? क्या समझ में आया है वाला? समझ गई. जो इंडिविजुअल लेवल के जिसमें तुम्हारे को देने के बाद में कोई विचार बना तो वो चीज में तुम्हारा अपना है कर्म, और जिसमें विचार नहीं बना वो तुम्हारा अपना कर्म नहीं है, वो सर्व में मर्ज हो जाता है वो कर्म. हाँ जी समझ आ गई. हाँ ये चीज है. तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ. हाँ तो तुम्हारा तो पता है मुझे, ऐसे ही करती हो तुम, ऐसे ही करती हो तो तभी तो भोली हो. फिर तो भोलापन तो है, लेकिन भोलापन ना अभी तुम्हारा जो समझदारी वाला था ना वो आ चुका. अब पहले तुम्हारे अंदर भोलापन पशु वाला भोलापन था पहले 4-5 साल पहले की स्टेज में. अब तुम्हारे अंदर बोध वाला भोलापन आया है. तो बोध वाला भोलापन तो हम सभी उसी की तरफ पर जा रहे हैं. बोध वाला भोलापन में तो बोध का तो अंत नहीं ना. बोध की तो ऐसी गहराई है कि जब तक हम मर्जी नहीं हो जाते उसमें, ऐसा है ना बस. तो बोध वाले इनोसेंस की तरफ पर जाते हुए में हम परमात्मा में की तरफ पे मर्ज हो रहे हैं, ये मतलब है कहने का. हाँ जी हर्षा जी आप अवेलेबल हैं बोलने के लिए, या वैसे तो टाइम ही खत्म हो जाएगा शायद मेरी ख्याल से. यस नहीं, एक जो है आपने कहा ना बोध वाला भोलापन, तो कल ही मैं पढ़ रही थी तो शेरविंद ने एक लिखा है कि जो हम लोग के जो अर्थ, धर्म अर्थ काम मोक्ष है ना, तो धर्म में अर्थ जाएगा तो हम लोग हमेशा जागरूकता में अर्थ का यूज करेंगे. और वो एक उन्होंने डेफिनेशन दिया कि वेल्थ शुड गो टू द डिजर्विंग, एंड वी कैरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट इट शुड नॉट गो टू द अनडिजर्विंग. बहुत ही देख लो, मतलब वही तो सब जो डिस्कशन आज का हुआ वही है ऐसी. हाँ यही है. हाँ वही चीज है बिल्कुल. तो बोलते कि जब ये धार्मिक स्थिति में जब अर्थ का आप समझ जाते हैं ना, तो आप खुद के लिए और दूसरे के लिए भी, तो ये लोग जगत उद्धार करे वो धन उपयोग कर सकते हैं. जैसे अभी रतन टाटा ने वो लड़का जो उनका ध्यान रखता था ना, शांतनु है ना, जो लड़का उनके साथ था हमेशा, वो अभी जो रतन टाटा एक ऑर्फनेज खोले हैं, एंड ही सेड दैट नाउ यू हैव टू स्टे इन दैट ऑर्फनेज एंड लुक आफ्टर द ओल्ड. ऑर्फनेज मीन्स फॉर ऑल, यू नो. तो वो शांतनु रतन टाटा का घर छोड़ दिया और अभी ऑर्फनेज में रहने गया है, क्योंकि वो भी ऑर्फनेज का ही था. वो मैंने कि ऑर्फन था, तो बोला मेरा एक लक्ष्य है कि मैं अभी
रतन टाटा का ये जो ऑर्फनेज है उसको बहुत सुंदर बनाएगा, क्योंकि उन्होंने काफी स्टार्टअप्स भी रखे, काफी ये सब भी है, तो he has now used himself to that service. तो ये जो है कि भाई धन का सदुपयोग भी कैसे लोग करते हैं, आज कुछ लेकर तो कोई नहीं जाता है, पर एंड में क्या कर जाते हैं, तो he has decided to go to the stay in the orphanage. तो उसको पूरा अभी टाटा ग्रुप का सपोर्ट है, ऑर्फनेज का वो पूरा जवाबदारी लिया है, और बोलते इतना अच्छा ऑर्फनेज बनाएगा कि रियली चिल्ड्रन आर हैप्पी एंड दे विल ग्रो